नागपुर जिला परिषद में लगा ये पोस्टर नया नहीं है। पिछले कई महीनों से ये पोस्टर यहाँ लगा है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो कुणाल राउत हाथ में भारत का ये पोस्टर लेकर यहाँ पहुँच गए और जहाँ मोदी लिखा है उस पर चिपका दिया। फिर कुणाल राउत ने काले रंग के पेंट से देश के प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को रंग दिया। फिर जो वो चाहते थे वही हुआ। मामला तूल पकड़ लिया, गिरफ्तारी हो गई और कुणाल राउत के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रही है। इस मामले की महाराष्ट्र में चर्चा होने लगी और कुणाल राउत चर्चा का विषय बन गए। खास बात यह है कि नागपुर की जिस जिला परिषद में ये पोस्टर लगा है उस जिला परिषद में कांग्रेस का कब्जा और उसी जिला परिषद की उपाध्यक्ष कुंदा राउत ने इस घटना से पल्ला झाड़ते हुए कहा है जो घटना हुई है उससे कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है। अब इस सब के पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए। आखिर सब कुछ एकाएक क्यों हुआ? क्यों कुणाल राउत सुर्खियों में आना चाहते थे? इस सब के पीछे की अब जो सबसे बड़ी कहानी और खबर है वो है नागपुर की रामटेक लोकसभा सीट। लोकसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान होने वाला है। उससे ठीक पहले नेता अपने अपने दांव लगा रहे हैं। ऐसे में भले ही नागपुर लोकसभा सीट को लेकर अभी तक कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर चर्चा शुरू नहीं हुई हो, लेकिन रामटेक सीट रिजर्व होने की वजह से इस सीट को लेकर चर्चा शुरू है और कई नेता दावा भी ठोक रहे हैं। तभी तो इस तरह से सुर्खियों में आ रहे हैं। फिलहाल कुणाल राउत महाराष्ट्र युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो चाहते हैं कि रामटेक से कांग्रेस उन्हें अपना उम्मीदवार बनाए। शायद इसलिए ये सारी कसरत की जा रही है। रामटेक लोकसभा सीट से वैसे तो कई दावेदार हैं, लेकिन दो प्रमुख नामों की फिलहाल चर्चा है। वो है कुणाल राउत और रश्मि बर्वे। जैसे कि ये बात जग जाहिर है कि कांग्रेस खेमों में बटी है। ऐसे में मुकुल वासनिक समर्थक चाहते हैं कि कुणाल राउत को यहां से टिकट दिया जाए और यही बात कुणाल राउत के पिता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नितिन राउत भी जानते हैं। वही दूसरा खेमा है सुनील केदार का, जो चुनाव से पहले रश्मि बर्वे के साथ चुनाव की तैयारी में जुट गया है और कई जगह प्रचार प्रसार भी करने लगा है। जबकि सूत्र का दावा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस रामटेक से उम्मीदवार के तौर पर खुद नितिन राउत को खड़ा करने के मूड में है, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता है और अगर वो बेटे कुणाल के लिए सीट चाहते हैं तो उत्तर नागपुर की सीट पर कुणाल के लिए विचार किया जा सकता है। अब एक अहम बात ये भी है कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि रामटेक की सीट पर अभी तक शिवसेना जीतते आई है और ये सीट शिवसेना के कोटे में जाएंगी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि यहाँ के मौजूदा सांसद कृपाल तुमाने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं और यहाँ उद्धव वाली शिवसेना का दूसरे लाइन का कोई नेता नहीं है। ऐसे में ये सीट कहीं और से उद्धव वाली शिवसेना बदल सकती है। हालांकि किसकी रणनीति और लॉबी काम आती है और किसे सीट मिलती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।